हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बिसरी 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम पंखुड़ी कार्यपुस्तिका के पाठ 19 जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस की कार्यपुस्तिका को फिल करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले है पढ़ें। आपको ये नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमें ध्यानपूर्वक सही सही पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। वर्ष, खर्च, जन्म, अधीन, विरोध, कटक, बुढ़िया, कॉलेज, मांग कर, किलोमीटर। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है पाठ्य पुस्तक के पाठ के घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों के आगे क्रम संख्या लिखें। तो बच्चों, सबसे पहले आप सुभाष चंद्र बोस पाठ को पढ़ेंगे, उसके बाद इन पंक्तियों को क्रम में लगाएंगे। अर्थात सबसे पहले कौन सी पंक्ति थी उसे लिखेंगे, उसके बाद कौन सी उसे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पाठ के अनुसार सबसे पहले ये वाला वाक्य आपका आया था, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, एंड लास्ट में ये वाला। ठीक है बच्चों, तो आप इसमें क्रम दे देंगे जैसे कि मैंने दे रखे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है, रंग भरें। जैसे कि देखो, आपने पाठ पढ़ा होगा तो उसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने कुछ नारे दिए थे और इनमें से कौन सा एक बार नारा नहीं दिया था उसे आपको रंग से भरना है। जैसे कि जय हिंद, यह नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो, यह भी दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी दिया था। करो या मरो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने नहीं दिया था क्योंकि यह महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है, आप इसे रंग से भर लेंगे जैसे मैंने भरा हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है अपने स्कूल को साफ सुथरा रखने के लिए कोई दो नारे लिखें। तो आप इस तरीके से दो नारे लिख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे हम सबका है यही सपना, स्वच्छ हो विद्यालय अपना। अगला है अपना विद्यालय भी साफ हो, इसमें हम सबका भी हाथ हो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। आपको ये नीचे दो शब्द दे रखे हैं, सरकारी और आज़ाद। आपको इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है और यहाँ पे लिख लेना है जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी सरकारी वकील थे। तो देखिए, मैंने सरकारी शब्द का प्रयोग करके वाक्य बना लिया। अगला है हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से वाक्य बना लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आओ इन पर बात करें। आपको ये नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं, इनके बारे में हमको चर्चा करनी है। जैसे स्वतंत्र, स्वतंत्र क्या होता है? आज़ाद। जैसे हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। ठीक है बच्चों, अगला है शासन। शासन का अर्थ हो गया जैसे अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक हमारे भारत देश पर शासन किया था। अगला है गुलाम, हमारा भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। अगला है परीक्षा, जैसे वर्ष के अंत में मार्च के महीने में आपकी परीक्षाएं होती हैं, एग्ज़ाम होते हैं, उसे हम परीक्षा कहते हैं। आगे है बलिदान, सुभाष चंद्र बोस ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण बलिदान कर दिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर शब्दों को छांटकर लिखें। अब आपके पाठ में जिन जिन देशों के नाम आए हैं उन्हें आपको यहाँ पे लिख लेना है, इसमें से छांट के। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप भी इसी तरीके से यहाँ पे भर लेंगे। जैसे भारत, उड़ीसा, इंग्लैंड, म्यांमार, अफ़गानिस्तान, जापान, दिल्ली और कटक।
ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर ग्रिड से शब्द खोजें और किन्हीं दो शब्दों से वाक्य बनाएं। अब आपको ये ग्रिड दे रखा है, आपको इसमें से शब्दों को खोजना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे खोजा हुआ है, देखिए, पिता, पापाजी, नेपाल, कटक, फौजी, नेता। ठीक है बच्चों, आप भी इसी तरीके से शब्दों को खोज लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, इनमें से किन्हीं दो शब्दों को लेकर आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे नेपाल, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। अगला है कटक, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। तो देखिए, हमने इन दोनों वाक्य शब्दों का प्रयोग करके दो वाक्य बना लिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे है नेताजी का चित्र बनाएं और उनके बारे में लिखें। अब आपको यहाँ पे ये ब्लैंक दे रखा है, यहाँ पे आपको सुभाष चंद्र नेताजी का चित्र बनाना है और उनके बारे में कुछ बातें लिखनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान क्रांतिकारी नेता थे। उनका जन्म उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उन्होंने दिल्ली चलो जय हिंद का नारा दिया था। ठीक है बच्चों, आप भी इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आपको एक कहानी दे रखी है जिसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अंत में इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस के घर के सामने एक बुढ़िया रहती थी। वह भीख मांगकर किसी तरह अपना जीवन यापन कर रही थी। सुभाष चंद्र बोस जब भी उसे देखते बहुत दुखी होते। वह बुढ़िया की मदद करना चाहते थे। उस समय सुभाष चंद्र बोस कॉलेज में पढ़ते थे। सुभाष चंद्र बोस का कॉलेज उनके घर से 7 किलोमीटर की दूरी पर था। आगे देखते हैं। उन्हें आने जाने और जेब खर्च के लिए पैसे मिलते थे। सुभाष चंद्र बोस ने कॉलेज पैदल जाना शुरू किया और जेब खर्च में कटौती की। बचे हुए पैसे वे उस बुढ़िया को देने लगे। तो ऐसे थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है बच्चों, चलिए अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनके हमें उत्तर यहाँ पे बताने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका, सुभाष चंद्र के घर के सामने कौन रहता था? तो कौन रहता था? एक बुढ़िया। अगला है, सुभाष चंद्र ने जेब खर्च में कटौती कैसे की? तो कैसे कटौती की थी? कॉलेज पैदल जाकर। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बुढ़िया को देखकर दुखी थे। आप कब कब दुखी होते हैं? लिखें। तो आप बताइए बच्चे, आप कब कब दुखी होते हैं? जैसे जब माता पिता बच्चों को डांट लगाते हैं तब बच्चे दुखी होते हैं, और बच्चों को उनकी मनपसंद वस्तु ना मिले तब उदास होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, सुनकर लिखें। शिक्षक आपके 6 से 8 शब्दों वाले कोई 3 वाक्य बोलेंगे जिन्हें कि आपको यहाँ पे लिखना है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे माता पिता बच्चों का ध्यान रखते हैं। अगला है, आज का दिन बहुत सुहावना है। अगला है, हमारे देश का नाम भारत है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, पढ़ें। आपको नीचे कुछ ये शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमें सही सही पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। युद्ध,
शास्त्र, प्यार, सामंत, मणिकर्णिका। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। पिछले दिवस के पाठ के आधार पर घटनाक्रम पूरा करें। अब हमने अभी आपको एक कहानी पढ़ाई थी, उसी के आधार पे आपके घटनाक्रम को सही करना है। जैसे सुभाष चंद्र बोस के घर के सामने एक बुढ़िया रहती थी। वह भीख मांगकर जीवन यापन कर रही थी। आगे, सुभाष चंद्र बोस उस बुढ़िया की मदद करना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस ने जेब खर्च में कटौती की और बचे हुए पैसे वे उस बुढ़िया को देने लगे। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से इस घटनाक्रम को पूरा कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके सामने नीचे राज्यों का मिलान उनकी राजधानी से करने के लिए कहा गया है। तो आपको राजधानी पता होनी चाहिए। जैसे राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। उत्तर प्रदेश की लखनऊ, बिहार की पटना और मध्य प्रदेश की भोपाल। तो आप इसी तरीके से इन्हें मिलान कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है सुनकर लिखें। अब आपके शिक्षक आपको 6 से 8 शब्दों वाले कोई 3 वाक्य बोलेंगे, जिन्हें आपको नीचे लिख लेना है। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप भी इसी तरीके से लिख लेंगे। पहला है, हमारे राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है। दूसरा है, हमारे राज्य की राजधानी लखनऊ है। तीसरा है, हमारे राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है बच्चों, आप भी इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, आपको एक ये कहानी दे रखी है जिसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि अंत में हमसे इस कहानी से कुछ संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके कि हमें उत्तर बताने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था। वह बचपन से ही बड़ी साहसी थीं। उनका विवाह झांसी के राजा के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें नाम मिला रानी लक्ष्मीबाई। कोई संतान न होने पर उन्होंने एक बालक गोद लिया। कुछ दिनों बाद राजा की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति के तहत झांसी बचाने के लिए रानी को अंग्रेजों से युद्ध करना पड़ा। बहादुरी से लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। चलिए अब इस कहानी से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? मणिकर्णिका। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध क्यों करना पड़ा? तो क्यों करना पड़ा था? झांसी को बचाने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है आपके सामने मैंने सीख लिया। अब आपको फिर से एक कहानी दे रखी है जिसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि अंत में उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। डॉली आंगन में रोज दाना डालती थी। गौरैया अपने बच्चों के साथ दाना खाने आती थी। कभी कभी गौरैया डाली के हाथ पर बैठकर झूलती भी थी। एक बार डॉली मेला देखने गई। गौरैया बहुत देर से डॉली का इंतज़ार कर रही थी। वह डॉली के घर के चारों तरफ चक्कर काट रही थी। अचानक उसकी नज़र घर की खिड़की पर पड़ी। गौरैया बच्चों के साथ खिड़की के अंदर गई। गौरैया व उसके बच्चों ने पेट भर दाना खाया। चलिए अब क्या क्या प्रश्न हमसे पूछे गए उन्हें देखते हैं।
पहला प्रश्न है, डॉली क्या देखने गई? तो डॉली क्या देखने गई थी? मेला। अगला प्रश्न है, गौरैया और उसके बच्चों ने पेट भर दाना कहाँ से खाया? तो कहाँ से खाया था? डॉली के घर से। अगला प्रश्न है, अगर खिड़की नहीं खुली होती तो क्या होता? अगर खिड़की नहीं खुली होती तो क्या होता? गौरैया डॉली के घर में नहीं घुस पाती और दाना नहीं खा पाती। ठीक है बच्चों, तो आप इसी तरीके से इन प्रश्नों के उत्तर लिख देंगे। ठीक है, तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।